जय श्री राम श्रोतागण। आज का मेरा विषय है शमशान साधना या शमशान जागरण। ये अभी तो बहुत कम ये होता है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले ये अनुष्ठान बहुत होता था या बहुत देखा जाता था। अभी ये अनुष्ठान या ये साधन करने के लिए जगह बहुत कम है। सब जगह में ये साधन अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है। जैसे तारापीठ महाश्मशान है बंगाल में, वहाँ पे अभी ये अनुष्ठान करने की सुविधा नहीं है, क्योंकि चारों ओर उस शमशान में चारों ओर सुबह से लेकर रात तक चारों ओर उस शमशान में पब्लिक ही पब्लिक भरा पड़ा रहता है। ये अनुष्ठान साधक एक करने के लिए कोई निराला यानी कि कोई बिल्कुल फाका कोई इलाका चाहिए, फाका कोई शमशान चाहिए, एकदम निर्जन एक जगह चाहिए। अभी तारापीठ का जो शमशान है वो बिल्कुल कोलाहलपूर्ण जगह है, वहाँ पे कोई भी प्राइवेसी नहीं है। तो इसलिए अभी वो शमशान में गुप्त साधनाएं बिल्कुल बंद हो चुका है, ना के बराबर। इसलिए ये साधन जैसा मैं किया हूँ बिल्कुल वैसा तो मैं YouTube में नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये साधन का विषय में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये साधन अनुष्ठान कैसा होता है और इस साधन करने से साधकों को क्या फल मिलता है। पहले तो ये साधन शुक्ल या कृष्ण पक्ष के अष्टमी, चतुर्दशी या कोई गुरुत्वपूर्ण अमावस्या तिथि में ये अनुष्ठान साधक कर सकते हैं, या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में ये अनुष्ठान साधक कर सकते हैं। ये अनुष्ठान करने का समय है निशा टाइम, यानी कि रात को लगभग 9 बजे के बाद साधक ये अनुष्ठान में बैठ सकता है। साधक के अनुष्ठान में बैठने के लिए साधक अपने कुछ फ्रेंड को साथ में लेकर जाना बहुत ज़रूरी होता है, या साधक के साथ अपना गुरु या सीनियर कोई गुरु भाई होना चाहिए। साधक को कोई प्रयोजन होगा, साधक को कोई परेशानी होगा तो साधक के पीछे कोई खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए साधक कोई भी साधना करने जाए तो उससे उत्तर साधक को साथ में लेकर जरूर जाए। तो साधक शमशान भूमि में जाने से पहले साधक को साथ में पूजा का सामग्री, फूल, धूप, दीप, ये सभी सामग्री के साथ बलि के लिए कुछ सामग्री, शूरा और नैवेद्य के लिए कुछ सामग्री, मिठाई, फल, पायस और सामिसन्नो, मछली, मांस, ये सभी सामग्री साधक को साथ में लेके जाना पड़ेगा। साधक एक अपना जगह देखकर साधक जब उस जगह में आश्रम में एक बार बैठ गया तो साधक को दोबारा उठना मना है जब तक साधक का अनुष्ठान पूर्ण ना हो। इसलिए साधक को साथ में 2-4 जन होना जरूरी। साधक पहले अपना नित्य जो सामान्य कांड है वो अनुष्ठान करने के बाद साधक अपना संकल्प लेकर अनुष्ठान के लिए बैठेगा, संकल्प पाठ मंत्र पाठ करेगा, उसके बाद अनुष्ठान में बैठेगा। साधक को चारों ओर एक दिया, साधक के चारों ओर एक दिया जलाना चाहिए और साधक के नज़दीक एक दिया जलेगा। वो हर समय साधक का अनुष्ठान में चारों ओर का दिया बुझ भी जाए तो असुविधा नहीं की, साधक के सामने जो दिया रहेगा वो दिया साधक का अनुष्ठान का साक्षी है, वो दिया बुझना नहीं चाहिए। वो दिया साधक के अनुष्ठान खत्म होने के बाद ही वो दिया बुझेगा। दिया घी का या तिल का तेल का जलाना सही माना जाता है। साधक अनुष्ठान के लिए बैठेगा। साधक को गणेश, क्षेत्रपाल, योगिनी और बटुक, महाकाल भैरव, महाकाली, ये सभी देवी देवताओं का बलि देना पड़ेगा। श्मशान अधिपति देवता का इसके साथ भी बलि होगा। और बलि के साथ साधक जैसे भी पूजा करना चाहते हैं थोड़ा बहुत इन देवी देवता का पूजा करना जरूरी है, लेकिन बलि मास्ट है। बलि के बिना ये अनुष्ठान नहीं होगा, बलिदान जरूरी है। ये अनुष्ठान करने के बाद साधक फिर से अपना अनुष्ठान, अपना जो मूल देवी है, जिस देवी को
प्रसन्न करने के लिए ये शमशान साधना या चिता साधना एक ही पद्धति है, दोनों का पद्धति एक ही है। तो उसमें हवन चिता जलाकर बैठकर अनुष्ठान करना पड़ता है, ये सिर्फ शमशान भूमि में अनुष्ठान करना पड़ता है। तो दोनों का प्रोसीजर थोड़ा बहुत एक ही है, उसमें थोड़ा कुछ अलग है, बस और कुछ नहीं। साधक जिन देवी देवता का पूजा करने के लिए उद्देश्य लिए ये अनुष्ठान कर रहा है, वो देवी का ध्यानपूर्वक आह्वान और देवी का पूजा, थोड़ा बहुत पूजा विथ बलिदान के बिना ये अनुष्ठान कभी संपूर्ण नहीं होगा। तो हर पूजा में बलिदान देना, पूजा के बाद अंत में बलिदान देना जरूरी है। और साधक बलिदान देकर साधक अपना जप अनुष्ठान संकल्प लेकर, ठीक है, कौन सा उद्देश्य से साधक ये अनुष्ठान कर रहा है, तो साधक जप अनुष्ठान के लिए बैठेगा। जप का नियम है रात में बैठ रहे हो सूर्य उदय तक ये निरंतर जप चलेगा। इस बीच में साधक को अगर भय लगता है तो साधक अपना कान और आँख बंद कर सकता है, ठीक है, साधक अपना कान और आँख बंद कर सकता है, लेकिन आसन से नहीं उठ पाएगा। जितना भी भय लगे, डर लगे, जितना भी परेशानी हो, ठीक है, साधक को आसन छोड़कर उठना मना है। ये हो गया एक पार्ट। उसके बाद साधक का अनुष्ठान कंप्लीट होते होते साधक को अगर कोई दैव वाणी सुनाई दे तो साधक को सुनना चाहिए। देवी हो या देवता हो, क्या बोल रहा है साधक को सुनना चाहिए। साधक से वो क्या मांग रहा है, साधक को अगर बस में है तो वो मांग पूरी करना बहुत ज़रूरी है, या नहीं तो साधक के पास वो सामान अगर उपलब्ध नहीं होता है तो साधक को बोलना पड़ता है कि मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको ये बलि चढ़ाऊँगा, या आपको ये आपका जो मांग रहे अब मैं वो मांग आपका पूरी करूँगा। साधक का बस में है तो तुरंत देना चाहिए, नहीं है तो देवी और देवता को माँ को बोलना चाहिए कि ऐसे ऐसे देवी है, मैं आपको ये आपका जो आप जो मांग रहे हैं मैं आपको कल दूध देता हूँ या परसों देता हूँ, ठीक है। उसके बाद साधक को अनुष्ठान संपूर्ण कर आना पड़ता है अपने स्थान पर। अगर साधक उसी टाइम अगर उद्देश्य जो देवी मांग रहा है अगर दे देते हैं तो देवी तुरंत साधक को बोलेगा जे तुमको क्या चाहिए, तुम भी अपना अभी उद्देश्य बोलो, तुम भी अभी वर मांगो। तो साधक अपना हिसाब से साधक को क्या चाहिए साधक को बोल सकता है। ये अनुष्ठान एक बार में अगर पूर्ण नहीं होता है, ठीक है, ये अनुष्ठान एक बार में पूर्ण नहीं होता। कभी कभार मैं देखा हूँ ये अनुष्ठान एक बार में पूर्ण नहीं होता है, उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है, तो साधक को 2 बार या 3 बार भी अनुष्ठान करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी मैं देखा हूँ ये अनुष्ठान करने के बाद कोई दैव वाणी नहीं होता है या कुछ भी दर्शन नहीं होता है, लेकिन साधक जो उद्देश्य लेकर ये अनुष्ठान करता है वो उद्देश्य साधक का जरूर पूर्ण हो जाता है। ऐसा भी हुआ है, कोई दैव वाणी नहीं होता है, कोई भी देवी देवता का दर्शन भी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन साधक जो उद्देश्य लेकर ही अनुष्ठान कर रहा है साधक का उद्देश्य जरूर पूर्ण हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा आप लोग मत सोचिए, जो शास्त्र में जो लिखा है देवता आएगा दर्शन होगा, देवता का दर्शन उतना सहज बात नहीं है। देवता आया दर्शन दे दिया चला गया, ठीक है, देवता के दर्शन के लिए बहुत मजबूत होना चाहिए। जो साधक ये अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान वीराचार्य यानी कि वीर यानी कि बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली, बहुत बलवान होना चाहिए। वीर यानी कि ताकतवर, शक्तिशाली, बलवान। वीर तो बोल दिया, लेकिन सामने अगर किसी को खड़ा होकर देख, देवता को अगर महाकाली को कोई सामने खड़ा होकर देख लिया तो तुरंत वो स्ट्रोक हो जाएगा। महाकाली रूप कितना भयंकर होगा आप सोचिए। ये ध्यान को पाठ करके एक बार देख लीजिए देवी का रूप कैसा होता है। तो कोई अगर साधक सामने अगर देवी का साक्षात दर्शन कर लेगा तो वैसे ही वो तुरंत मर जाएगा, शौक से मर जाएगा। तो इसलिए कभी बहुत बार मैं देख चुका हूँ साधक को ये अनुष्ठान 2 बार या 10 बार करने से भी साक्षात पकड़ नहीं होता देवता, लेकिन उद्देश्य लेकर ऐसा साधक मैं देखा हूँ जीवन में बहुत बार ये ऐसा अनुष्ठान कर चुका है। कोई बड़ा अनुष्ठान साधक करता है तो ये अनुष्ठान उसमें साधक अपने इंक्लूडिंग कर लेता है, तो या इस अनुष्ठान से साधक को बहुत शक्ति मिलता है और देवता साधक से बहुत प्रसन्न भी हो जाता है। तो कोई भी ये अनुष्ठान करने की अगर सोचता है तो गुरु का अनुमति अत्यावश्यक है। गुरु अगर साथ में रहता है तो बहुत उत्तम है बात है, साथ में नहीं रहता है तो गुरु कोई सीनियर गुरु भाई साथ में होना जरूरी है, नहीं तो अपना कोई बंधु वर्गों को साथ में लेकर ये अनुष्ठान किया जा सकता है। आज के ये छोटा वीडियो में मैं जो बोलना था मैं बोल दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और मेरा जो अगर इस वीडियो में कुछ आपको सुझाव है या कुछ आप बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जय श्री राम।